नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है वो सीजीपीएससी 2024 को टारगेट में लेकर भारत और जो है छत्तीसगढ़ दोनों के जो होती है जीएस के एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जो होती है आज जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास, आज के जो छत्तीसगढ़ इतिहास में वहाँ हम जो है आधुनिक के साथ साथ जो होते प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास भी जो होती है इसमें डिस्कशन करेंगे। उसके भी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। साथ साथ जो होती है यह जो होती है हमारी जो है 9वीं क्लास, इससे पहले जो होती है 8 क्लास हमारे यूट्यूब जो हमारे चैनल है उसमें जो होती है अपलोड कर दी गई है, जिससे अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। 15 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल ने दुर्ग के जो होती नगर पालिका भवन में आग लगा दी थी। 26 अगस्त 1942 को रायपुर के घासीदास संग्रहालय के सामने खड़ी एडवर्ड जो होती सप्रम की प्रतिमा, एडवर्ड प्रथम है ना, ये प्रथम की प्रतिमा में जो होती काली पोती गई। 22 अगस्त 1942 को बिलासपुर के जिला कार्यालय भवन में जगोवा बाग ने जो होती तिरंगा फहराया था। चलिए बताइए कौन सा आप जो है आपका कोड जो होती सही है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन देखकर जो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में ना सीजीपीएससी हो चाहे व्यापम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं, वो जो होती मल्टीपल क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो ऐसे में जो होती है हम इसके लिए प्रिपेयर रहें, ये हमारी समझदारी होगी, तभी जो है हम सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए बताइए, तो चलिए देखते हैं। इसमें जो होती है ना पहला ऑप्शन जो होती है वो गलत है। ये जो होती है 9 सितंबर को जो होती दुर्ग कचहरी में जो होती है वो नगर पालिका भवन में आग लगाई थी। बाकी दोनों कथन जो होती है आपका सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 2 और 3 जो होती है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतवाहन कालीन गुंजी के अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह अभिलेख राजा कुमारवर्ध दत्त के राजत्व काल का है। इसमें जो होती राजा के अमात्य द्वारा जो होती ब्राह्मणों को 1000 गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में सातवाहन कालीन अधिकारियों और जो होती उनके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए बताइए कौन सा जो होती ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलिए देखते हैं हम। जिस देखिए कुमारवर्ध दत्त का जो होती है राजत्व काल था, ये जो है बिल्कुल सही है। साथ ही साथ जो ब्राह्मणों को 1000 गाँव में दान देने का उल्लेख इसमें किया गया, ये भी सही है। इसमें सातवाहन कालीन राजाओं का उल्लेख मिलता है, गलत है, क्योंकि जो गुंजी के अभिलेख में ये नहीं मिलता। ये जो होती किरारी के जो कास्ट स्तंभ है ना, उसमें जो होती इनका वर्णन मिलता है वहाँ पे सातवाहन कालीन राजाओं का। तो जो 1 और 2 सही हो जाएगा, 3 जो है गलत है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रायपुर के कलचुरी शासकों को उनके क्रमानुसार जो है तो जमाना है। संतोष सिंह देव, जैत सिंह देव, मेर सिंह देव या फिर जो होती है बरिया सिंह देव। चलिए बताइए इसे। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा 1 2 3 4। ये जो होती है सही क्रम में जमा हुआ है रायपुर के कलचुरी वंश के संदर्भ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेकल के पांडुवंशी शासकों को जो होती है कालक्रम में उसके अनुसार जो होती है जमाना है। नागबल, जयबल, वत्सबल, भरतबल या फिर जो होती है सुरबल। चलिए जमाने की कोशिश कीजिए, कोड दिया हुआ है। इसका जो होती है ना बहुत एकदम जो होती है आप लोगों को सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, जिससे जो होती है आप लोग याद करना जो होती है आसान होगा। देखिए ज व ना भर सुर। ज से जयबल, जयबल कहाँ है, जयबल पहले आएगा 2। ठीक है, व से वत्सबल, वत्सबल कहाँ है, यहाँ है तीसरा 2 3। फिर न से जो होती है नागबल, नागबल कहाँ है तो पहला में है। ठीक, भ से भरतबल, भरतबल कौन सा है चौथा। और जो होते सूरबल जो होती है 5वां। देखिए कहाँ है 2 3 1 4 5, 2 3 2 3 1 4 5। ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर, जौना भरसूर। ये ठीक ट्रिक जो होती है आप लोग को याद रखना है, इससे जो होती है क्वेश्चन में अब जब एग्जाम में जाएंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और जो ट्रिक भी जो होती है एकदम सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पांडुवंशी शासकों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, ये आप लोग को बताना है। हर्षगुप्त बालार्जुन के पिता का नाम जो होती है हर्षगुप्त तथा माता का नाम वारसा देवी था। वारसा देवी मगध के प्रसिद्ध मौखरी वंश के जो शासक है सूर्यवर्मा की बेटी थी। वारसा देवी का भाई भास्कर वर्मा ने अपने भांजे महाश्रीगुप्त के दरबार में जो होती सामंत के रूप में शासन करता था। महाश्रीगुप्त बालार्जुन का सिक्का जो होती है सिरपुर से प्राप्त हुआ है। कुट के हिसाब से जो होती है आपको बताना है कौन सा आंसर जो होती सही है। तो देखिए
इसमें जो है ना पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन जो होती है महाशिवगुप्त बालार्जुन का सिक्का जो कहीं भी प्राप्त नहीं होता छत्तीसगढ़ में। सिरपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ में कहीं भी जो होती महाशिवगुप्त बालार्जुन के सिक्का जो होते प्राप्त नहीं होते, अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो होती है आंसर जो होती है सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सोमवंशी शासक ने सर्वप्रथम तिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? शिवगुप्त ने, महाशिवगुप्त प्रथम जन्मेजय ने, महाशिवगुप्त प्रथम अयाति ने, या फिर महाभावगुप्त द्वितीय ने? देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि सोमवंशी शासक जो है वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। अगर नॉर्मल ऐसा पूछा तो आंसर जो होती है वंश से पूछा गया तो त्रिकलिंगाधिपति जो होती है वो सोमवंशी ही आएगा। लेकिन अगर वो उससे अंदर जाकर जो होती है शासकों के नाम में पूछता है कि कौन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो उसमें जो होती है आपके आ जाएगा महाभावगुप्त जन्मेजय। शिवगुप्त जो थे संस्थापक थे, महाभावगुप्त जो प्रथम जन्मेजय थे वो जो है दूसरे शासक थे, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो होती है त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो आपके ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अम्रार्य कुल के ताम्रपत्रों के आधार पर जो होती है निम्न में से कौन से क्षेत्र अम्रार्य कुल की जो होती है राजधानी रही है? श्रीपुर, प्रसन्नपुर, सरभपुर, चलिए, या फिर केवल 3? कौन कौन सा जो है सही है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। श्रीपुर भी था, प्रसन्नपुर भी और सरभपुर जो होती है सरभपुर। अम्रार्य कुल वंश जो होती है वो सरभपुरी वंश को ही कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होती है वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सुमेलित करना है कलिंगराज, कमलराज, पृथ्वीदेव द्वितीय और रत्नदेव प्रथम। तो देखिए सबसे पहले जो होती है ना आप उस वहां से बनाना स्टार्ट कीजिएगा जो ऑप्शन आपको एकदम सटीक याद है। जैसे कि रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम ने जो होती है रतनपुर को राजधानी बनाई थी, बिल्कुल सही है। डी का 3, डी का 3 आपको 3 ठो में मिल रहा है, लेकिन एक तो कट गया है ना, तीसरा ऑप्शन। वहीं कलिंगराज की बात करें तो कलिंगराज ने जो होती कलचुरी सत्ता की स्थापना की थी। तो क्या हो जाएगा 1 का 2। अब देखिए 1 का 2 किस में है, तो 1 का 2 जो होती है आपके ऑप्शन बी में है। तो बी ऑप्शन आपका जो होती है सही हो जाएगा। आपको लोगों को मैं बता रहा हूँ बार बार, एग्जाम कुछ ही दिन बचे हैं, आपको वहाँ से स्टार्ट ज़्यादा करना है जहाँ पर जो होती है आप एकदम तटस्थ हैं कि आंसर यही होगा, क्योंकि कुट वाले क्वेश्चन में जो होती है गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन निम्न में से किन स्थानों से रहा? आरंग, खल्लारी, रतनपुर या फिर रायपुर? कुट के हिसाब से अब जो है आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर जो है आरंग और जो होती है रतनपुर से जो होती है वह जो है मोरध्वज का संबंध रहा है। तो 1 और 3 जो होती है इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आप लोगों को बताना है। 2 अप्रैल 1941 को बिलासपुर से जो होती है एक दल जो होती है राजा राम साहू और जो होती है रामेश्वर साहू के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुआ, जिन्हें जो होती है ललितपुर में जो होती है गिरफ्तार कर लिया गया। अगला कथन है 11 नवंबर 1940 को अमर सिंह सहगल ने बिलासपुर में जो होती सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, जिसके कारण जो होती उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगला है हमारा 27 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के कारण रविशंकर शुक्ल को जो होती है रायपुर स्थित माना में जो होती है गिरफ्तार कर लिया गया। कौन सा कथन जो है सही है वो आप लोगों को बताना है कुट के हिसाब से। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम देखें ना तो इसमें जो होते तीनों के तीनों कथन जो होती है वो सही है। तो इसके हिसाब से जो आंसर डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को लिए डाटा फैक्ट नया लग रहा होगा तो आप जो होती है अपने नोट्स में इसे जो होती है लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे। आप लोगों को इसके लिए जो होती है रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन का जमाना गया, पूछे जाते हैं लेकिन वही 10, 15, 20, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन अब जो होती है मल्टीपल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो होती कथन जो होती है सत्य है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, 23 जुलाई 1938 को खरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा देने के पश्चात 29 जुलाई 1938 को पंडित रविशंकर शुक्ल जो होती है वो मध्य प्रांत के जो होती है मुख्यमंत्री बने। रविशंकर शुक्ल के द्वारा जो होती है मुख्यमंत्री रहते हुए विद्या मंदिर योजना की जो होती है वो शुरू की गई थी। अगला हमारा, इस मंत्रिमंडल के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों में जो होती है किसान आंदोलन और जो होती है जंगल सत्याग्रह हुए थे। कौन सा ऑप्शन जो होती है उसका सही है ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हम जो गलत को देखते हैं।
पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा जो होती है वो शिक्षा मंत्री योजना चलाई गई थी, लेकिन वो उस समय जो होती है मुख्यमंत्री नहीं थे, वो जो उस समय जो होती है शिक्षा मंत्री थे। जब खरे सरकार थी ना, उस समय जो होती है ये शिक्षा मंत्री थे, और जब शिक्षा मंत्री रहते हुए से इन्होंने जो होती है वो विद्या मंदिर योजना चलाई थी। ये गलत है, बाकी जो होती है 1 और 3 इसका सही आंसर है, तो आपका सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1937 से 1947 के दौरान प्रकाशित जो होती विभिन्न समाचार पत्र पत्रिका और उनके संपादक को जो होती है वो सुमेलित करना है। उत्थान, कांग्रेस, जो सावधान और जो होती है महाकौशल। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम देखते हैं। जो उत्थान है ना, उसे सुंदरलाल त्रिपाठी ने शुरू किया था। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पत्रिका की, तो वो जो होती है नंद कुमार दानी ने स्टार्ट किया था। वहीं सावधान पत्रिका की बात करें तो शिव नारायण द्विवेदी ने स्टार्ट किया था। और जो होती महाकौशल का जो होती है स्वराज प्रसाद त्रिवेदी ने जो होती है वो स्टार्ट किया था। तो देखिए एक का दो, एक दो एक ही में है, ये आपके ऑप्शन मिल गए। इसका जो सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कलचुरी शासक और उसके जो होती है कार्यकाल में हुई घटनाओं को जो होती है सुमेलित कीजिए। कल्याण साय, भारेंद्र साय, राज सिंह और जो होती है रघुनाथ सिंह। तो देखिए आप लोगों को बार बार पढ़ाया भी जाता होगा कि कल्याण साय जो होती है वो मुगल दरबार में गए थे, बिल्कुल सही है। मराठा सेनापति का भास्कर पंत पर आक्रमण जो कब हुआ था, वो हुआ था जब रघुनाथ सिंह थे। ठीक है, तो देखिए ए का तो 2 ठो में है। अगला है डी का, हमें देखना है 3, डी का 3 जो होती है बी में है, तो जो है 20 का जो होती है सही आंसर हो जाएगा। सभी याद रहे ये जरूरी नहीं है, जो याद है वो कंठस्थ रहे ये जरूरी है। ठीक है, तभी जो होती बी निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को जो होते पढ़कर उत्तर दें। कलचुरीकालीन प्रशासन की सबसे प्रमुख इकाई राज्य थी, जिसका प्रमुख राजा होता था, परंतु राजा के अधिकार जो थे वो सीमित थे। राज्य गढ़ों में विभाजित था। गढ़ जो होती है वह जो होती है सामान्यतः 84 गांव आते थे। गढ़ जो होती बरहों में विभाजित था, जिसका प्रमुख जो होती है वो दऊ कहलाता था। कौन सा उत्तर जो होती सही है ये आप लोगों को बताना है। देखिए कलचुरी काल में जो शासन का प्रमुख इकाई जो थी वो राज्य थी, बिल्कुल सही है। जिसका प्रमुख राजा भय होता था, ये भी बिल्कुल सही थे। लेकिन राजा के अधिकार सीमित नहीं थे, राजा के अधिकार जो है वो असीमित थे। राजा ही सर्वोपरि था। राज्य गढ़ों में विभाजित था, ये भी बिल्कुल सही है। और जो होती है जो गढ़ बरहों में विभाजित था, ये भी सही है। तो 2 और 3 जो है सही है, 1 गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को बताना है। 7 से 8 दिसंबर 1946 को समोदा में राजनीतिक परिषद आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता खूबचंद बघेल ने की थी। अगला दिया हुआ है 13 से 15 दिसंबर 1946 को बिलासपुर में जो होती है विद्यार्थी सप्ताह मनाया गया, जिसमें भुवन भास्कर सिंह और जो होते गरीब राम नामक जो होती युवा विद्यार्थी ने जो होती मुख्य भूमिका निभाई थी। 31 दिसंबर 1946 को बेमेतरा में राजनीतिक परिषद आयोजित हुई, जिसमें रत्नाकर झा और मोहनलाल बाकलीवाल ने जो होती महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन सा कुट जो होती है वो सही है, वो आप लोगों को बताना है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इसमें जो होता है ना 1, 2 और 3 तीनों के तीनों जो होती है सही है। अगर आप लोग को डेटा फैक्ट जो होती है वो नया लग रहा होगा तो घबराइए मत, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आप लोग जो होती है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर सेशन जो होती है बेहतर लग रहा होगा, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना जो होती है, घटना और नेता जो होती है वो सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। 9 अगस्त 1942 को जो होती है गांधी चौक रायपुर में जो होती है छात्रों का जुलूस का नेतृत्व जो है तेतरनाथ तिवारी ने किया था, ये बिल्कुल सही है। बाकी जो होती है तीनों के तीनों जो होती है वो आपके गलत हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ आंदोलन के दौरान बिलासपुर में 9 अगस्त 1942 को गांधी चौक में एक जो थी विशाल जनसभा के चलते 10 अगस्त 1942 को निम्न में से किसकी गिरफ्तारी हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। रामगोपाल तिवारी, अमर सिंह सहगल, मुकुंद चित्तले या फिर जो होती है रामचरण राय। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, उस समय जब 10 अगस्त 1942 को जो गिरफ्तारी हुई थी ना 9 अगस्त 1942 के कारण, उसमें जो रामगोपाल तिवारी थे, अमर सिंह सहगल थे, मुकुंद राव चित्तले थे और जो होती है रामचरण राय थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के लिए जो होती है निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ में से जो होती है निर्वाचित हुए थे, ये आप लोगों को बताना है। रविशंकर शुक्ल, रामप्रसाद पटई, ई राघवेंद्र राव, रामगोपाल तिवारी। चलिए बताइए 6 लोग की जो होती है संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से जो होती है वो नियुक्ति हुई थी। कौन कौन से इनमें है ये आप लोगों को बताना है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसमें जो होते रामगोपाल तिवारी और जो होते रामप्रसाद पटई, ये दोनों व्यक्ति थे। बाकी दोनों जो थे वो संविधान सभा में नहीं थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। जय छत्तीसगढ़ पार्टी, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच और जो होते छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। पवन दीवान, खूबचंद बघेल, ठाकुर रामकृष्ण, शंकर गुहा, नियोगी जी। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो थे जय छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान थे, छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ दोनों के जो थे वो खूबचंद बघेल जी थे। छत्तीसगढ़ सोशल विरोधी मंच के जो थे वो ठाकुर राम सिंह नहीं थे। ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह थे, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी। ठीक है, तो ये जो होती गलत हो जाएगा, मतलब इसका क्या पूछा गया, सुमेलित नहीं है, तो ये जो होती इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1938 में निम्न में से किसके द्वारा जो होते खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किया गया था। पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, वारजित जो होती वाजिद अली, सुखराम, विद्याचरण यादव। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन जो होती है इसका सही है। तो 1938 में जो होती खैरागढ़ में जो होती सेवा दल का जब गठन किया गया था ना, उनमें पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, वाजिद अली, सुखराम, ये तीनों के तीनों व्यक्ति थे। विद्या प्रसाद यादव जी जो है वो नहीं थे, तो इसका जो होती सही आंसर ए हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो है आप लोगों को मैं बता दूं, एडीओ की क्लास जो होती है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होगी हमारे इसी जो होती है वो विद्यार्थी कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पर। वो भी जो होती फ्री ऑफ कास्ट होगी, जिसमें जो होती आजीविका, पंचायती राज जो होती है और छत्तीसगढ़ के सभी के कोर्सेज जो होते हैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप लोग जो CGPSC मेंस की भी तैयारी करना चाहते थे तो इनकी भी क्लास जो होती है हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी पर फ्री ऑफ कास्ट जो होती है संचालित की जाएगी, जिससे जो होती है आप जो होती है सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो इसका जो होती है आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अगर आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा तो भी जो होती है आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।